गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में और हम लास्ट ऑफ हम लोग बात कर रहे थे कि अगर A1 A2 A3 AN कोई सिमेट्री मैट्रिक्स हैं, देन उनका प्रोडक्ट क्या होगा अगर ऑल ऑफ देम आर एंटी। तो हमने उसके लिए कंक्लूजन निकाला था प्रूफ करके कि अगर -1 की पावर में जो n इंटू एन प्लस 1/2 है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी, और अदरवाइज अगर वो वैल्यू ऑड आती है तो वैल्यू क्या बन जाएगी। तो ऐसा तब है जब जो है हमारा रिजल्ट क्या है, जब चीजें हमारी क्या है, एंटी, है ना। अगर ओनली कम्यूट करती हैं तब क्या होगा आंसर, हम इंटरेस्टेड हैं अब, ठीक है ना। तो जब मैट्रिसेस कम्यूट करेंगी, एन मैट्रिसेस, देन व्हाट हैपन, A1 A2 A3 AN डिफाइन एज n क्रॉस n, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस, ठीक है। एंड ऑल कम्यूट विद, सब एक दूसरे के साथ कम्यूट कर। लास्ट रिजल्ट में हम लोगों ने एंटी कम्यूट रखा था, इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं, कम्यूट रख रहे हैं। देन व्हाट कैन बी से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, दे आर सिमेट्रिक और इस, so we are interested what can be about the product of one, क्या कहेंगे। तो whatever the result, just we apply our process, we find the transpose of that one. According to transpose we can say that the product, whatever, just by the transpose law, this will become an as A2 or not, यही बोलेगा। Since all matrices are symmetric, that means what, all become minus times of negative times of whatever you, how many times minus sign coming, negative sign coming, so n times, that means minus 1 raised power into a n in n minus, okay. Since all matrices commute with each other, then directly a1 commute with a2, a1 commute with then a3, then a4 a5, every matrices, है ना। so we can arrange like this, a1 into a2 into up to dash going by commutativity. So our totally result now depends on the value of n. If n is even, then a1 a2 product है is what, some पॉजिटिव साइन हो जाएगा इवन पर, कैसी हो जाएगी if n is odd, then product a1 a2 is कैसा हो जाएगा हमारा, is क्यू। इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक।
Now we are moving one question. Very very simple question है, ज़्यादा कुछ गिवन है कि if A is n cross n matrix such that A square is equal to A. If A is n cross such that square is equal to I, but given that क्या गिवन है कि A is not an identity and zero matrix, and also given that A is not I and A is not also zero matrix नहीं, ठीक, या zero n cross n भी तो आप पढ़ना चाहो, then which of the following is are true? Then ठीक, एमएसक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है ना, या पार्ट बी पार्ट सी के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ऐसा कोई बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, ज़्यादा मॉडरेट पेपर थे, इजी लेवल का पेपर बता रहे हैं लोग नेट पे इस बार, बहुत ही सरल पेपर। देखते हैं जब पेपर आएगा तो डिस्कस करेंगे है ना। देन which of the following is true? A is item ऑप्शन है, A is brick, A is excuse, A never be हमें, so we can go by elimination since A square holding I, that means the definition, okay ना, तो involuntary matrix cannot be idempotent, yes or no, लेकिन इन्वोल्यूटरी में केवल और केवल एक ही ऐसी मैट्रिक्स है जो आइडम्पोटेंट बनती है, वो है A इज इक्वल, बाकी और इन्वोल्यूटरी आइडम्पोटेंट, और ए आइडेंटिटी कभी बन नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी क्या है, क्या सिमेट्रिक, तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट अगर ए इन्वोल्यूटरी है देन क्या इन्वोल्यूट implies सिमेट्रिसिटी, क्या ऐसा ट्रू है, क्या आपके पास कोई ऐसी है, अगर व्हाट कैन वी अबाउट दिस मैट्रिक्स 1/2, दिस इज क्या ये इन्वोल्यूट स्क्वायर करने पे क्या होगा, जस्ट फाइंड द स्क्वायर, मल्टीप्लाई, तो 0 1 1 a square becoming I,
That means this is not an, so second option. ठीक, yes or no? Now, what can you say about the this matrix is satisfying a square is equal to identity, but still it is not a skew matrix. Okay? तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है नाउ ए स्क्वायर नेवर बी है ठीक कैसे तो जैसे इसकी सिमेट्रिक है सिमेट्रिक की खासियत क्या है कि उसकी जो डायगोनल एंट्री होती है इफ ए इज देन ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सब जीरो ठीक का ट्रेस कैसा रहेगा तो रहेगा तो आप कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स का रिजल्ट आई को होल्ड का स्क्वायर करने पर क्या बनती है आइडेंटिटी और फिर उसके बाद उसकी निकाल के देखिए therefore we can say that a never be a this clear नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a is n cross n matrix satisfying a square is equal to and also that a is identity then the for is our true ऑप्शन है a is आइडेंटिटी का है a is का है चौथा है a is पांचवा a can be का है never be ये हमारे बारे में हम के इनमें से कौन सा व्हाट कैन यू से अबाउट सिंस गिवन दैट a square is equal to a that means a is holding the definition item put ऐसा लग रहा है कि a square a कर नहीं यही होती लेकिन वो आइडेंटिटी तो ये वाला ऑप्शन तो आइटम पुट ठीक है इन्वोल्यूटरी की डेफिनेशन क्या है ए स्क्वायर करने पर आई आना चाहिए है ना तो अब इन्वोल्यूटरी जैसे कि आपने ये वाली मैट्रिक्स 1 0 स्क्वायर करिए वन की
ए स्क्वायर करने पे ए आ गया, लेकिन ए इज नॉट एन। तो इसको देखकर लग रहा होगा कि ये है ना, तो सिमेट्रिक सही होना चाहिए। यही एग्जाम्पल किसको खत्म कर देगा, इसकी। ए कैन, सही है, ए कैन बी सिमेट्रिक, यस, ए कैन बी सिमेट्रिक। अभी इज की कोई गारंटी नहीं है ना, सही है। नाउ दिस ऑप्शन इज whenever you false the is then a never be, then उसका जैसे ये सेम ट्रेस प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, कर निकाल, ठीक है। तो अब ए सिमेट्रिक है या नहीं, इस बात की गारंटी कौन देगा? उसके लिए आप एग्जाम्पल ले, 1 0, आप इसका स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर करने पर आ जाएगा, हाँ, ठीक। ये ऑप्शन जो सही माने जाएंगे 5 and 6 8 आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, का नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, इसको हम सेल्फ एड हर्मिशियन, a square order matrix if A is defined as n cross, then A is Hermitian if A satisfy A is equal to the bar conjugate A Hermitian, तब उसका थीटा करने पर बराबर आ जाए ऐसी मैट्रिक्स। दैट मीन्स बात का मतलब है A is if and only अगर A I J बराबर आना चाहिए फॉर ऑल I, ये बाई डेफिनेशन से ही पता चल गया कि ऐसा होना चाहिए। व्हाट हैपन व्हेन बी I is equal on putting I is equal we get AII AII is the conjugate power of AII. Since A is Hermitian matrix, then its field must be a complex number. अगर फील्ड रियल नंबर हो गया तो जितने भी हर्मिशन है सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें सिमेट्रिक की बात तो करनी ही नहीं है, हर्मिशन की बात करनी है। तो ए मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए आई आई लाइक एक्स प्लस आई वाई टाइप, ओके ना। देन व्हाट इज द बार ऑफ ए आई आई, आई वाई, तो दे बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, saying that y is, that means we are saying that diagonal entry of Hermitian matrix are purely कम रियल रहने वाली हैं, डाउट वाली बात। आइडेंटिटी सॉरी, diagonal entries of Hermitian matrices are always, ठीक, जैसे हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रहती है सेम प्रॉपर्टी हर्मिशियन, ठीक। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी है ए इज एनी मैट्रिक्स
देन ए इंटू थीटा ए, है ना, एंड ऑल्सो ए प्लस ए थीटा। और ऑलवेज ये हमेशा परमिशन, ठीक, अगर इनका फीड कर दें ये सब सिमेट्रिक वाली जो प्रॉपर्टी उस, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट जैसे सिमेट्रिक के हमने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की बात करी थी, ऐसे ही हर्मिशियन के अंदर नॉन ट्रिवियल, ठीक। तो जैसे कि आप रैंडमली कोई भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाएंगे एन क्रॉस, तो इसका जो बिहेवियर है वो है तो सिमेट्रिक के जैसे ही, बस एंट्री का फर्क है, एंट्री जो है अपनी वो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। लेकिन एक चीज का खास ध्यान है कि जो भी एंट्री डायगोनल पर है वो एकदम कैसी है, प्योरली वो रियल है के लिए, है ना। आप इस चीज का ध्यान रखें, प्योरली रियल। तो नाउ जो भी एंट्री होगी, तो रिमेनिंग नॉन डायगोनल एंट्री, जो भी नॉन डायगोनल एंट्री है उन सब की स्ट्रक्चर कैसी है, सबकी स्ट्रक्चर एक्स प्लस, यानी कि एवरी एंट्री फिलिंग विद टू एंट्री, टू चॉइसेस, है ना। जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्री है सबके पास दो दो चॉइस हैं, एक्स की और वाई की, एक रियल की चॉइस है और एक कॉम्प्लेक्स, लेकिन दोनों एंट्री आ कहाँ से रही है, रियल से ही है, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर की भरोगे तो नीचे की फ्री में भर जाएगी। तो हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्री आर देयर, तो हाउ मेनी टोटल एंट्री आर देयर, टोटल कितनी होंगी, अगर आप इसको सिमेट्रिक काउंट कर लीजिए, ठीक है, सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग एन एंट्री तो आपकी डायगोनल वाली है, प्योरली रियल है, तो उनके पास एक ही चॉइस होगी तो एन चॉइस, अगर उनके पास दो चॉइस होती तो सही है। प्लस सिमेट्रिक की डिमांड क्या होती है नॉन डायगोनल पर, एन एन माइनस वन बाई, और हर एंट्री कितने कितनी चीजों से मिलकर बनी है, दो, दो से और मल्टीप्लाई, दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑन सॉल्विंग वी गेट एन स्क्वायर, दैट मीन्स हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हर्मिशियन मैट्रिक्स हैव, एन स्क्वायर, what is the number of entry in how many n n स्क्वायर एंट्री हमारी जो होंगी वो नॉन ट्रिवियल होंगी, तो टोटल एंट्री कितनी होती है हर्मिशियन के पास, पर एंट्री होती है, ठीक, वन स्क्वायर में से एन स्क्वायर एंट्री, इज दिस क्लियर। अगला जो है इसमें वो है अपना एसक्यू, इनकी डेफिनेशन, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इफ ए का थीटा करने, है ना, ए का थीटा करने पर वो उसके नेगेटिव टाइम्स की इक्वल आ जाए, ऐसी चीज को हम एसक्यू हर्मिशियन, व्हाट से ऑब्जर्वेशन बनाइए कि ए इज इफ एंड ओनली ए आई जे के बराबर है नेगेटिव टाइम्स ऑफ बराबर है आर के बराबर,
फॉर ऑल आई। ठीक। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा और क्या कंक्लूजन है उसके ऊपर कि हम आई और जे को इक्वल कर देते हैं, तो हम डायगोनल एंट्रीज में इंटरेस्टेड हैं। ठीक। तो पुटिंग आई इज इक्वल, तो व्हाट वी हैव, नेगेटिव ऑफ ए आई आई किसके बराबर होगा, गेट बार ऑफ ए आई आई। और जितने भी ए आई आई होंगे स्ट्रक्चर कैसी है, एक्स प्लस आई वाई जैसी है। यहाँ से माइनस एक्स आई वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स माइनस आई वाई से एक्स बराबर 0। दैट मीन्स कैन से दैट diagonal entry of skew Hermitian matrix are either or either or purely, या तो स्क्यू हर्मिशन की डायगोनल एंट्री एकदम प्योरली 0 होगी या एकदम कैसी रहेगी, ठीक। बिल्कुल सेम प्रोसेस में जैसे हर्मिशन मैट्रिक्स की नॉन ट्रिवियल एंट्री का ऐसे ही एन स्क्वायर ही रहता है ना। नाउ वी आर मूविंग ऑन द प्रॉपर्टीज। ठीक। हर्मिशन तो प्रॉपर्टी हमने की है, तो हर्मिशन की एक प्रॉपर्टी में वैसा तो जैसा सिमेट्रिक की होती है वही प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर ए और बी दो सिमेट्रिक हर्मिशन है, ए एंड बी आर हर्मिशन मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी ए इंटू, ठीक है। लेकिन ये तभी हर्मिशन जब क्या हो, इफ एंड ओनली, पहला पॉइंट के बिलोंगिंग आर, अगर के कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर गया तो कभी भी नहीं। सही है। तीसरा, ए इंटू इज हर्मिशन मैट्रिक्स, वही कंडीशन है जो सिमेट्रिक के साथ है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू, ठीक। और एनी रैंडम पावर, फोर्थ वन, ए की पावर एम हर्मिशन, ये सब प्रॉपर्टी वही सिमेट्रिक के जैसी हैं, कुछ भी चीज ऐसी जो स्क्यू हर्मिशन की प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम स्क्यू सिमेट्रिक के जैसी हैं, उसमें भी प्रॉपर्टीज में आप क्या लिख सकते हैं, ए एंड आर इज देन ए प्लस ए इंटू ए इज, वही कंडीशन है इफ एंड ओनली, ये कहाँ बिलोंग कर, अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड में आ गया, ठीक। तीसरा, ए इंटू इज स्क्यू हर्मिशन इफ एंड ओनली, तो जैसे वहां पे हम सिमेट्रिक में एंटी कम्यूट कराते थे, यहाँ पर भी एंटी कम्यूट ही कराना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू एंटी कम्यूट। ये चौथा रिजल्ट पावर के ऊपर निकाला था, तो वही ऑड का केस और इवन का केस है। तो ऑड पावर होने पे कितना बनेगा, ऑड पावर पे बनेगी अपनी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और इवन पावर पे बनेगी हर्मिशन। ऑड पावर करते ही बन जाएगी स्क्यू और इवन पावर करते एकदम ये रहती है, धीरे बात। तो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी है, इफ एस एक सेट है, ए इज ए आई जे, सही है।
or given that Aij coming from the complex field. And satisfying the A plus A theta. Uh, what can you say as is? है ना, ये क्वेश्चन रहता है, इफ A plus बराबर इतना, what can you, how many matrices satisfy condition? सिंस अभी हम रिजल्ट कर कर आए थे बिल्कुल बहुत अच्छा सा, कि अगर A हर्मिटियन है, मैट्रिक्स है, तो A प्लस थीटा जो होगा वो कैसा रहेगा हमेशा के लिए, हर्मिशियन है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या खासियत रहती है, डायगोनल एंट्री। लेकिन यहाँ पर ये जो एंट्री 5i कैसी आ गई, भाई ये दैट मीन्स ऐसी कोई भी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती हो तो एम्प्टी। ठीक, तो जैसे सिमेट्रिक का रिजल्ट है कि A प्लस A थीटा हर्मिशियन होता है, वैसे ही फॉर एनी मैट्रिक्स A माइनस फॉर एनी A माइनस स्क्यू हर्मिशियन, ये हमेशा होता है। अगर हम A प्लस A थीटा की जगह A माइनस या A इंटू, तब ही आंसर हमारा एम्प्टी रहेगा। स्क्यू हर्मिशन के अकॉर्डिंग या तो प्योरली जीरो हो या फिर प्योरली इमेजनरी हो, लेकिन वहां पर क्या है, एक रियल एंट्री बैठी हुई है, तो वो कभी भी A इंटू ए थीटा क्या होता है, सिमेट्रिक हो जाता है, यानी कि हर्मिशन ही रहता है, तो वो हर्मिशन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब भी उसका आंसर एम्प्टी रहने वाला। ठीक, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन वन नोट फैक्ट। पहला नोट क्या है, जीरो मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स which is symmetric as well as the same manner. Zero matrix is the only matrix which is Hermitian as well as skew. ठीक है, ये हमारे नोट फैक्ट की बात होती है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट लास्ट मैट्रिक्स नाम है नॉर्मल मैट्रिक्स, और इसके बाद अपना मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन खत्म, बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टर्मिनेंट कर। ठीक, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स इज सेट टू बी नॉर्मल। जैसे आप लोगों ने ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन लगाई थी, की डेफिनेशन लगाई थी, ऑर्थोगोनल के लिए आपने क्या लगाई थी, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी। ऐसे ही वहां पर नॉर्मल के लिए ए इंटू आइडेंटिटी, आप इनको हटा दीजिए। ये दोनों ही डेफिनेशन किसकी, तो जर्नल डेफिनेशन जो दी जाती है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर दी जाती है। ए इज एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड नॉर्मल इफ ए इंटू, जर्नली ज्यादातर सारी मैट्रिक्स डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं। आपको ऐसा एग्जाम्पल है क्या, ऐसी कोई मैट्रिक्स है जो नॉर्मल मैट्रिक्स ना हो। ठीक,
ये आप लोगों को, ठीक है? तो ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉर्मल, ऑल सिमेट्रिक आर नॉर्मल, और ठीक है, ऑल हर्मिशियन आर नॉर्मल, ठीक? तो ये सब एग्जाम्पल रहेंगे इसके, ठीक? तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी आर नॉर्मल, देन ए इंटू ए बी, अगर वो आपस में, है ना, ऐसे सेम फॉर होल्ड फॉर ए प्लस बी नॉर्मल, देन इफ ए एंड बी आर, एग्जाम्पल यहीं से बनाया जाएगा, ए और बी नॉर्मल के कब प्रोडक्ट कर दें, लेकिन कैसी रहे, ठीक? जरूरी नहीं है कि सारी मैट्रिक्स जितनी यूनिटरी है सब नॉर्मल, जितनी ये सब, लेकिन कन्वर्ट्स तो नहीं। अगर कोई चीज नॉर्मल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात की कतई गारंटी नहीं कन्वर्ट्सली ट्रू, ठीक? ये बात होती है। तो नॉर्मल मैट्रिक्स इतना ही है, इसी के साथ अपना मैट्रिसेस का पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिटरमिनेंट को डिस्कस करेंगे जाकर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू एंजॉय ऑल।